अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 10 जनवरी 2020 है। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक कुछ अहम तरीन खबरें शुरू करने से पहले आपसे हदीस पाक शेयर करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो इसकी बदबू से फरिश्ते इससे मील भर दूर चले जाते हैं। आए अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों। हाइल के इलाके से खबर आई है कि वजारत मेहनत अहमद सुलेमान अल राजी ने हाइल रीजन में मुख्तलिफ शोबों में सऊदीजेशन का नया ऐलान कर दिया है। नए ऐलान के मुताबिक हाइल रीजन में कुछ शोबे में 50%, कुछ में 100% सऊदी नौजवानों को मुलाजमतें फराहम की जा रही हैं। नए कवानीन के मुताबिक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कंपनियों की खराब गाड़ियों को टो कर ले जाने वाले शोबे में 50% सऊदी शहरी और अब 50% गैर मुल्की काम कर सकेंगे। स्टेट एजेंसी, इंश्योरेंस कंपनी, सैरो सियाहत, रेस्टोरेंट्स कंपनीज और 50% सऊदी शहरी और 30% इसमें गैर मुल्की अब काम करेंगे। वो शॉपिंग मॉल जो एक ही इमारत या कंपाउंड में होंगे, फास्ट फूड शॉप्स, गैर मुनाफा बख्श फलाही तंजीमें, तरक्याती कमेटियां, तिजारती इदारे और सुपर स्टोर्स के कैशियर्स, इन सब में अब 100% सऊदी शहरी ही सिर्फ काम कर सकेंगे। वजारत मेहनत के तर्जुमान का कहना है कि इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए तफ्तीशी टीमें और कमेटियां भी बना दी गई हैं, जो इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां अब करेंगी। खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माने जारी किए जाएंगे। ये हाइल रीजन में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सऊदीजेशन के लिहाज से, जिस पर अब बहुत जल्द काम शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, सऊदी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने तफसीलात जारी करके बताया है कि रेंट अ कार सर्विस के लिए अब नए कवानीन और ज़ाब्ते जारी किए गए हैं, जिसमें कस्टमर्स के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। इस नए कवानीन पर पाबंदी भी लाजमी करार दे दी गई है। अब मैं आपसे शेयर करता हूं कि वो कौन से कवानीन हैं जिस पर लाजमी अमल किया जाएगा, ताकि अगर आप रेंट अ कार वालों से कार लें तो वो तमाम आपको मालूम होना चाहिए। किराए पर दी जाने वाली गाड़ियों की इंश्योरेंस लाजमी कराना होगी। बगैर इंश्योरेंस गाड़ियां किराए पर अब नहीं दी जा सकेंगी। लिहाजा अगर आप गाड़ी लेते हैं तो लाजमी उसकी इंश्योरेंस देखें कि वो वैलिड है या कि नहीं। ऐसी गाड़ियां जो खस्ता हालत में होंगी, खराब होंगी या जिन पर ट्रैफिक जुर्माना होगा, इन्हें भी किराए पर नहीं दिया जाएगा। लिहाजा लाजमी तौर पर आप इन तमाम कंडीशन को जान लें, क्योंकि अगर आपने इन तमाम चीज़ों को नहीं जाना तो हो सकता है कि गाड़ी किराए पर लेने के बाद आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। महकमा शुमारियात का कहना है कि 2019 में सऊदी अरब के तमाम शहरों में 1.6 घरों ने सोलर एनर्जी को इस्तेमाल किया है, यानी शमसी तवानाई से उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी की हैं। शमसी तवानाई सबसे ज़्यादा हाइल रीजन में इस्तेमाल हो रही है, जबकि मशरकी रीजन दूसरे नंबर पर आया है। महकमा शुमारियात का कहना है कि 2020 की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ममलिकत में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल 3.45 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। इस अंदाजे के मुताबिक सोलर एनर्जी के मंसूबों में सरमायाकारी भी लगाई जा रही है, जिसमें 59 मिलियन रियाल तक पहुंच गई है। याद रहे, सऊदी अरब में बड़े प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी यानी शमसी तवानाई पैदा करने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिसमें हजारों गैर मुल्की अफराद को मुलाजमतें मिल रही हैं। सऊदी वज़ीर तवानाई ने पिछले दिनों एलामिया जारी किया था, जिसमें कहा था कि सोलर एनर्जी के बड़े प्लांट लगाए जाएंगे ताकि पेट्रोल और डीजल पर जो बिजली पैदा की जा रही है उस पर इन्हिसार कम से कम किया जा सके। सऊदी कस्टम हुकाम ने एक एलामिया जारी किया है कि एक अफ्रीकन शहरी को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने पेट में हीरे छुपाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये शख्स मोबाइल फोन्स की तिजारत का काम करता है और अफ्रीका से 300 ग्राम के करीब इसने हीरे पेट में छुपाकर रखे हुए थे और इसे एयरपोर्ट पर जैसे ही स्कैन मशीन से गुजारा गया तो ये पकड़ा गया। बरामद होने वाले हीरों की कीमत $9 लाख के करीब बनती है। इस अफ्रीकन शहरी को हीरों के मुतल्लिका इदारे के हवाले किया गया है, जहां मजीद तफ्तीश जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन के इदारे ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब
انسانی امداد کرنے والا عرب دنیا کا پہلا اور عالمی برادری کا 5واں بڑا ملک بن گیا ہے۔ سعودی عرب نے 2019 کے دوران 1,281 ملین امریکن ڈالر امداد کے طور پر مختلف ممالک کو پیش کیے ہیں۔ 2019 میں سب سے زیادہ امداد یمن کو دی گئی ہے۔ سعودی حکومت کی یہ بہترین کارروائیاں ہیں جس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں سردی کی ایک تیز لہر ابھی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، جس کا آغاز آج سے یعنی جمعے کے روز ہو رہا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری بہت احتیاط کریں، گرم غذاؤں کا استعمال کیا جائے اور خاص طور پر ایسے علاقے جہاں پر بارش کے امکانات زیادہ ہیں وہاں پر ٹریول کرنے سے اجتناب برتا جائے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کے امکانات واضح ہیں، لہٰذا بہت احتیاط برتی جائے۔